आप सभी ने देखा कि नोबेल प्राइज़ की जो घोषणा थी, वह अक्टूबर जो होता है, अक्टूबर के पहले जो हमारा सोमवार होता है, वह पहले सोमवार को पहला हमारा नोबेल प्राइज़ की घोषणा होती है। चूँकि आप देखेंगे तो पहला सोमवार आपका 7 अक्टूबर पड़ी थी, यानी 7 अक्टूबर को पहला जो था वो चिकित्सा का जो नोबेल प्राइज़ था, उसको घोषणा किया गया था। और अंतिम जो सोमवार थी, अर्थात कहेंगे कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, उसके बाद शनिवार और रविवार नहीं, फिर जो सोमवार आएगा उस दिन को अंतिम हमारा अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार घोषणा की जाती है। तो अक्टूबर के पहले सोमवार को हमारा चिकित्सा का नोबेल प्राइज़ घोषणा की जाती है। इस तरह से सारे जो क्षेत्र हैं, 6 क्षेत्र हैं, 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जा चुकी है। और अब हम बात करने जा रहे हैं कि चूँकि इस साल भारत के किसी भी व्यक्ति को नोबेल प्राइज़ नहीं मिली है, लेकिन बहुत सबसे इम्पोर्टेंट ये बातें होंगी कि 1901 में नोबेल प्राइज़ पहली बार दिया गया था। 1901 से हम 2024 की बात करेंगे तो 2024 तक आखिर भारतीय ऐसे कौन कौन हैं जिसे विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चूँकि ये अपने आप एक बहुत बड़ी प्रश्न हो जाती है कि ज़्यादातर जो साइंस के क्षेत्र है, साइंस के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है वह ज़्यादातर विदेशी है। आखिर भारत के जो लोग हैं, भारत के भी लोगों को नोबेल प्राइज़ मिलती है, लेकिन हम विज्ञान के क्षेत्र में कहीं न कहीं पिछड़े हुए हैं। तो 1901 से लेकर के 2024 के बीच में आखिर क्या-क्या है, कौन-कौन ऐसे लोग हैं जिसे नोबेल प्राइज़ विज्ञान के क्षेत्र में मिला है, आज इस पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो भारत एवं विज्ञान के नोबेल पुरस्कार आज का हमारा जो टॉपिक है। नमस्कार, मैं प्रोफेसर अशोक कुमार दुबे। आज का डिस्कस करेंगे कि नोबेल प्राइज़ में भारत का विज्ञान के क्षेत्र में क्या अपनी दबदबा रही है। तो चूँकि देखेंगे तो भारत एकमात्र विज्ञान और नोबेल के पुरस्कार देखिएगा तो 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में डॉक्टर सीवी रमन जी को ये नोबेल प्राइज़ मिला था। वहीं 3 अन्य भारतीयों को देखिएगा तो वैज्ञानिक जो थे उनको मुख्य रूप से यह सम्मान भी मिला है। उन्होंने अपना कार्य जो है बाहर से, देश से बाहर किए हैं, और जब उन्हें सम्मानित किया गया तो उस समय वे भारत के नागरिक नहीं थे। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, लेकिन वे भारत के ओरिजिन उनके पास जरूर ही। उसमें हरगोविंद खुराना जिनको 1968 में मिला, सुब्रमण्यम शेखर को 1983 में मिला, और वेंकटरमन रामकृष्णन जो है उनको 2009 में मिला। तो अब प्रश्न होता है कि मोटा मोटी तौर पर देखा जाए तो विज्ञान के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला है, वह देखने वाली बात है कि वैसे व्यक्ति को मिल रहे हैं जो पहले भारतीय नागरिक थे, लेकिन नोबेल प्राइज़ जब उनको मिल रहे थे उसमें भारत के नागरिक नहीं बल्कि भारत से बाहर देशों में वो रह रहे हैं या वहाँ की नागरिकता ले चुके हैं। अब इस पे अपने आप में एक प्रश्न होता है कि आखिर भारत जो साइंस का क्षेत्र होता है, साइंस के क्षेत्र में आखिर नोबेल प्राइज़ क्यों नहीं प्राप्त करने में सक्षम है। तो भारत के वैज्ञानिकों की जो क्षमता है उसे प्रभावित करने के लिए बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे बुनियादी जो वैज्ञानिक शोध है उस पर हम पर्याप्त ध्यान नहीं देते हैं, ये भी एक कारण है। सार्वजनिक वित्त पोषण का हमारा स्तर बहुत निम्न है। सबसे ज़्यादा नौकरशाही की हमारे यहाँ स्थिति, सबको सरकारी नौकरी का इच्छा रहता है। तीसरी चौथी महत्वपूर्ण बात होता है कि निजी क्षेत्र के लिए हम प्रोत्साहन और अवसर की हमारे पास कमी है। विश्वविद्यालयों में शोध क्षमता बहुत तेज़ी से नहीं हो रही, यानी इसमें हैरासमेंट देखने को मिलता है। केवल कुछ ही संस्थान ऐसे हैं जहाँ पर अत्यधिक शोध पर काम किए जा रहे हैं, और जनसंख्या के अनुपात में शोधकर्ताओं की जो संख्या है वो वैश्विक औसत से 5 गुना से भी कम है। तो इस तरह के जो चुनौतियाँ हैं, चुनौतियाँ के ही कारण हम मान सकते हैं कि भारत जो है अपनी विज्ञान के क्षेत्र में कहीं न कहीं वह जो है विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ लेने में, जीतने में कहीं न कहीं असफल ज़्यादा रहा है। अब देखिएगा तो 1901 में नोबेल पुरस्कारों की जब घोषणा हुई और उसके बाद नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की बात करें तो हम भारतीय नागरिक की बात करेंगे, और भारतीय मूल की बात करें तो 1913 में ये हमारा भारतीय नागरिक है। तो 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य में मिला। 1930 में सीवी रमन जी को मिला, ये भी भौतिकी के क्षेत्र में मिला। 1979 में देखेंगे तो मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में मिला। 1998 में अमर्त्य सेन जी को आर्थिक या इकोनॉमी के क्षेत्र में मिला। और 14 में आप देखिएगा तो कैलाश सत्यार्थी जी को शांति के क्षेत्र में मिला। और अंतिम रूप से कैलाश सत्यार्थी जी का जो जीवन बचाओ था, ये जीवन बचाओ यानी बचपन बचाओ, इसको याद करेंगे तो ये जो बचपन बचाओ था, ये बचपन बचाओ के लिए इनको दिया गया। इसी के साथ
एक पाकिस्तान की भी थी जिसका नाम था मलाला यूसुफ़ज़ई, उसे भी शांति का पुरस्कार यानी भारत और पाकिस्तान को एक साथ शांति के पुरस्कार 2014 में दिया गया है। अब भारतीय मूल के विदेशी नागरिक, तो चूँकि देखिएगा तो 1968 में हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में मिला, जो जिनके जन्म देखिएगा तो अमेरिका में है ना, तो ये अभी अमेरिका में रह रहे हैं, लेकिन इनकी जन्म जो थी रायपुर पंजाब में ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो भी वर्तमान में देखिएगा तो पाकिस्तान में चला गया है। दूसरी बात 1900 देखेंगे तो 83 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी के भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में मिला, ये भी अभी अमेरिका में रह रहे हैं और इनका भी जन्म लाहौर पंजाब में हुआ था, वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया है। वहीं 2009 में देखिएगा तो वेंकटरमन रामकृष्णन जी को रसायन क्षेत्र में मिला, ये अभी इंग्लैंड में रह रहे हैं, लेकिन इनका जन्म जो था तमिलनाडु के चिदम्बरम में हुआ था। और 2009 में अभिजीत बनर्जी हैं जो अभी अमेरिका में रह रहे हैं और इनका जन्म जो था मुंबई भारत में हुआ था। तो देखने वाली बात है कि जो भी विज्ञान के क्षेत्र में सबको अवार्ड मिला है, भारत रत्न मिले हैं, यह ज़्यादातर भारत को छोड़ चुके हैं। जन्म भारत में हुआ लेकिन वर्तमान में वो भारतीय नागरिक नहीं है, बल्कि भारतीय ओरिजिन के ये सभी नागरिक हो गए हैं। भारतीय नामांकित वैज्ञानिकों में यदि बात किया जाए तो अभी तक हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक की गई जो नामांकन सूचियों में लगभग 35 को शामिल किया गया है, 35 से ज़्यादा, जिसमें भारतीयों के कुल 6 वैज्ञानिक इसमें हैं। जैसे भौतिकी के पुरस्कार में देखेंगे तो मेघनाद साहा जिनको 7 बार इसमें नामांकित आई है, होमी भाभा 5 बार और सत्येंद्र नाथ बोस भी 7 बार इन्होंने नामांकित किया है। वहीं रसायन विज्ञान के क्षेत्र में देखिएगा तो GN रामचंद्रन 1 बार और TR शेषाद्री 2 बार इन्होंने नामांकन किया है। चिकित्सा के क्षेत्र में देखे जाए तो एकमात्र भारतीय उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी ने 6 बार नामांकन किया है। और सभी देखिएगा तो टोटल 6 लोगों को अलग अलग नामांकनकर्ताओं के द्वारा कई बार नामांकित किया गया है। वो अलग बात है, भारतीय वैज्ञानिक है, लेकिन इन्हें अभी तक साइंस के क्षेत्र में नोबेल प्राइज नहीं मिल सका है। 6 को अलग अलग नामांकनकर्ताओं में देखा जाए तो कई बार इन्होंने नामांकन किया लेकिन उपलब्धि नहीं मिली। उस अवधि में भारत में रहने और काम करने वाले कुछ ऐसे भी ब्रिटिश वैज्ञानिक भी नामांकन सूची में शामिल हैं। चूँकि देखा जाए तो 1970 के बाद से नामांकनों का खुलासा अभी तक रियल में देखिएगा तो नहीं हुआ है, लेकिन मोटा मोटी तौर पर जो भी हुए उसमें ज़्यादातर हमारी असफलताएँ हाथ लगी है। तो यह अपने आप में एक प्रश्न है कि आखिर हम विज्ञान या कह सकते शोध जो होता है, हम शोध पर इतने लचर पचर क्यों हैं, हम शोध को बढ़ावा क्यों नहीं दे रहे हैं, आखिर हम क्यों पिछड़ रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक चुनौती होगी, इस पर विचारणीय है, चिंताजनक है। इस पर सरकार को, सार्वजनिक संस्थाओं को इस पर विचार जरूर करनी चाहिए। फिर हम इसी तरह एक नए एपिसोड के साथ मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।